नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है ऑफिस में काम करने वाले एक नेक दिल इंसान की। वो जहाँ भी रहता था एक अच्छा माहौल बना के रखता था। उसके ऑफिस को लोग उससे खुश रहते थे। जो सबका ख्याल रखने वाला होता है वो उनमें से एक था। और उसकी एक आदत थी कि जब वो ऑफिस से शाम को घर जाता था तो अपने साथ एक बिस्किट का पैकेट लेके जाता था। और रात में खाना खाने के बाद जब वो टहलने के लिए गली में निकलता था तो कुत्ते के बच्चे को बिस्किट खिलाता था। इससे उसको बड़ा सुकून मिलता था। एक दिन उसे ऑफिस से आने में लेट हो गई थी। उस दिन ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था। उसका ऑफिस से जब छुट्टी हुआ तो सारी दुकानें बंद हो गई थी। वह बिस्किट का पैकेट ले नहीं पाया। रास्ते में उसे चिंता सता रही थी कि कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वह बेचारा सोचते सोचते आ रहा था कि आज मैं उसे क्या खिलाऊंगा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि खाना तैयार हो गया है, अब खाना खा लेते, फिर चले जाना, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। तो उसने कहा कि नहीं, समय हो गया है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तुम जाओ फटाफट किचन से बिस्किट का पैकेट लेकर आओ, उसके बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। उसकी पत्नी किचन में गई तो देखा कि बिस्किट के पैकेट खत्म हो गए थे और देर इतनी हो चुकी थी कि सारी दुकानें बंद हो गई थी। तब उसकी पत्नी कहती है, आज चपाती खिला देते हैं, चलो चपाती लेके चलते हैं। चपाती लेके गए तो छोटे छोटे बच्चों को आदत लगी थी बिस्किट खाने की। उन्होंने चपाती उसके सामने रख दी, लेकिन कुत्ते के बच्चे ने चपाती नहीं खाई। अब ये और चिंता में पड़ गए कि बेचारा आज भूखे सो जाएंगे, मैं उसकी मदद कैसे करूं। उस आदमी को टेंशन हो गई थी। उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, चलो हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन वे खाना खाने को तैयार नहीं थे। तब उसने कहा कि किचन में जाके ढूंढो, कुछ ना कुछ तो होगा जो वो खा सकते हैं। तब उसकी पत्नी ने ढूंढा तो वाला डिब्बा मिला जिसमें वो महंगे वाले बिस्किट रखे हुए थे जो मेहमानों के लिए रखते हैं, काजू बादाम वाले। उस आदमी ने कहा, वही बिस्कुट लेकर आओ। तब उसकी पत्नी ने कहा, इसमें भी 7-8 ही है। उस आदमी ने कहा, इतने से क्या होगा, उसका पेट थोड़ा ही भरेगा। उसकी पत्नी ने कहा, मैं भी तो ही कह रही हूँ, आज रहने दो, कल खिला देना। पर उस आदमी ने कहा, वह भूखा होगा। वह आदमी फिर से चिंता में पड़ गया और अपनी पत्नी से कहा कि वही बिस्किट दे दो, बाहर जाके देखता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, चलो छोड़ो, जाने दो, तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, तुम थोड़ी देर टीवी देख लो और रिलैक्स हो जाओ, फिर खाना खा लेना। उस आदमी ने ऐसा ही किया। फिर उसकी पत्नी खाना लगा देती है। उस आदमी ने दुखी मन से खाना तो खा लिया, परंतु खाना खाने के बाद बाहर निकला और सोचा जो बिस्किट बचे हुए हैं उसी को खिला देता हूँ ताकि मेरा मन शांत हो जाए। उसने बाहर जाकर देखा तो सारे बच्चे जा चुके थे, सिर्फ एक बच्चा बैठा हुआ था। उस आदमी ने उसके सामने सारे बिस्किट रख देता है। वह बच्चा सारे बिस्कुट खा लेता है। उस बच्चे का पेट आराम से भर जाता है। यह देखकर वह आदमी बहुत ही खुश हो जाता है। घर जाकर वह सोच रहा था कि इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है कि हम जो मांगते हैं वो नहीं मिलता है तो हम उदास होकर चले जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं। इसलिए प्रतीक्षा करना आवश्यक है। वो जो छोटा सा पिल्ला था वो प्रतीक्षा कर रहा था। वह बच्चा इसलिए प्रतीक्षा कर रहा था कि उसे पूरा भरोसा था जो हमें रोज बिस्किट खिलाने आता है वो बिस्किट लेकर जरूर आएगा। और वो आदमी बिस्किट लेकर गया और सिर्फ उसी के हिस्से में सारे बिस्कुट आ गए और उसका पेट आराम से भर गया। ये बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये सिखाता है कि लाइफ में सब्र करना भी सीखिए। अच्छा समय चल रहा हो तो शुक्रिया कीजिए और बुरा समय चल रहा हो तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कई बार परमात्मा कुछ बेहतरीन देना चाहता है, उसके लिए प्रतीक्षा करवा रहा होता है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।